दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा पद्य साहित्य का इतिहास, जो कि आप लोगों का 101% इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा याद रखना आप सभी स्टूडेंट, जो मैं क्वेश्चन बताऊं आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिएगा। हिंदी साहित्य का प्रारंभ पद्य रचना से हुआ है। पद्य का मतलब जो कि हम जिसको गा सकते हैं, ऐसी रचना पद्य कहलाती है। इसीलिए हिंदी साहित्य का इतिहास कविता के विकास क्रम से जुड़ा है। मतलब याद रखना, ये मुख्य रूप से कविता के विकास से जुड़ा हुआ है। हिंदी भाषा का प्रारंभ लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी से ही हो गया था, लेकिन उसका व्यवस्थित तथा निश्चित स्वरूप 10वीं शताब्दी में मिलता है। देखो, 10वीं शताब्दी में हमारी हिंदी भाषा का निश्चित रूप मिलता है, व्यवस्थित रूप मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत 1050 से माना है। ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है वो 1050 से किसने माना है, तो वो माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उन्होंने सन 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करा था। ध्यान रखना आप सभी। संवत 1050 से लेकर अब तक के समय को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया है। मतलब कि 1050 से लेकर, ठीक, तो अब तक के समय को इन्होंने 4 कालों में बांटा है। एक बात ये भी आप याद रखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा है, तो 4 कालों में बांटा है, जिसमें सबसे पहला काल आता है आदिकाल। अगर आपसे पूछा गया कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का प्रथम काल कौन सा है, तो आपको आदिकाल बताना है। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। सन है 993 से 1318 और संवत में 1050 से लेकर के तो 1375 तक है, वो भी आपको याद रखना है। तो आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल का नाम दिया है, ये 993 से लेकर के 1318 तक चला। आदिकाल को वीरगाथा काल इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें वीरता का वर्णन है। जो यहाँ पर कवि हुए ना, वो राजाओं के आश्रय में रहते थे, इसलिए उन्होंने वीरता का ही वर्णन किया है। ध्यान रखना आप सभी। अगला है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इसकी समय अवधि है 1318 से लेकर के तो 1643 तक। इसके बाद में उत्तर मध्यकाल आता है, जिसको रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा कि रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इसकी समय अवधि है 1643 से 1843 तक। इसके बाद में आधुनिक काल आता है 1843 से अब तक। अब आपसे यहाँ 3 प्रश्न मुख्य रूप से पूछ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला तो यह है कि हिंदी पद्य साहित्य का जो इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत में बताइए, तो 1050 से स्टार्ट होता है, जिसमें पहला काल कौन सा है, आदिकाल। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। ध्यान रखना आप सभी, आदि का मतलब होता है प्रारंभ। तो हिंदी के प्रारंभिक काल का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे, आदिकाल बताएंगे। ठीक, आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। बाकी आप सन जो ये दिए गए ना, इन सन को आप अच्छे से याद कर लेना। ये काल विभाजन तथा नामकरण उस काल विशेष में पाई जाने वाली प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर किया गया है। मतलब कि जो विशेषता पाई गई ना, उसके आधार पर किया है। उदाहरण के लिए वीर गाथा काल, इसमें वीरों की गाथा है। इसका मतलब कि वीर गाथा काल में वीरस की प्रधानता है, ये भी ध्यान रखना आप सभी स्टूडेंट। ठीक, भक्ति काल में भक्ति भावना की प्रधानता है, ये आप याद रखना। इसके अलावा और भी जो हमें रीतिकाल दिया है, इसमें रीति ग्रंथ रचे गए हैं, लक्षण ग्रंथ रचे गए हैं रीतिकाल में। इसके बाद में आधुनिक काल, आधुनिक काल को गद्य काल के रूप में जाना जाता है, इसमें गद्य की रचनाएं हुई है। तो इस प्रकार से ये सामान्य जानकारी यहाँ तक तो आपको लगभग समझ आ ही गई होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं उसमें। देखो, आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये रहा, वीरगाथा काल का नाम वीरगाथा काल क्यों पड़ा। ठीक, आदिकाल को किन किन नामों से पुकारा जाता है तथा चंद्रबरदाई की एक प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है, इस काल के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो काव्य ग्रंथ प्राप्त होते थे, मतलब जो कविता ग्रंथ, जो कविताएं हैं वो प्राप्त हुई थी, वे प्रायः वीर गाथाओं, वीर गाथा का मतलब वीरों की गाथा, ठीक है, वीरों की कथा मान सकते हो, वीरों की कथा, वीरों की गाथा, ठीक, उससे संबंध था, इसलिए आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। इसके अलावा आदिकाल को चारण काल, चरण काल, अपभ्रंश काल भी कहा है। चंद्रबरदाई तथा नरपतिनाल इस काल के श्रेष्ठ कवि हैं। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा कि आदिकाल के किन्हीं 2 कवियों के नाम बताइए, तो चंद्रबरदाई और नरपतिनाल बता देंगे।
चंद्रवरदाय की सबसे प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए, तो पृथ्वीराज रासो है, आप लोगों को याद रखना है। एक और बात मैं बता देता हूँ आपको, आदिकाल को रासोकाल किस नाम से भी जाना जाता है। रासोकाल की भी संज्ञा इसमें आदिकाल को दी गई है। बाकी इस वीडियो के जस्ट बाद में एक और वीडियो आएगा जिसमें हम आपको इस काल से रिलेटेड, आदिकाल हो वीरगाथा काल हो, ठीक, ये एक ही बात है, याद रखना। इस काल से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक। इसके अलावा आपको भक्ति काल से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और आधुनिक काल जो गद्य की विधाएं हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे, जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट साबित होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।